टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस पटेल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो वापस से आपका एक बार स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, अगर आप भी उज्बेकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि सारी चीज़ें कैसे आपको मतलब फिल करनी है उसमें, और क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं जो आपको चाहिए ई वीज़ा के लिए। तो उज्बेकिस्तान का ई वीज़ा समथिंग $20 में अप्लाई होता है, और जो कि सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल जाता है जिसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मोस्टली लोग सिंगल एंट्री वीज़ा ही लेते हैं, और ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद समथिंग 3 से 4 दिन में आपको आपकी मेल पे मिल जाता है। आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा के रख लें, और सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास होगी। दोनों चीज़ें चल जाती हैं एयरपोर्ट पे, आप कुछ भी दिखा सकते हो। मैं रिसेंटली अभी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ट्रिप करके आया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पे। बिल्कुल यूरोप वाली वाइब्स हैं, और काफ़ी मतलब चीप भी लगा मुझे। ट्रांसपोर्ट वगैरह, फूड वगैरह तो नॉर्मल ही था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कजाकिस्तान जा रहे हो तो आप उज्बेकिस्तान को भी उसी ट्रिप में शामिल करो। आपके फ़्लाइट के टिकट भी चीप पड़ जाएंगे, क्योंकि आप अगर अलग से जाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप एक ही ट्रिप में दोनों कंट्री कवर कर सकते हो। साथ में अगर तजिकिस्तान वगैरह या किर्गिस्तान वगैरह भी जाना चाहते हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैंने सिर्फ 2 घंटे विजिट की थी। तो जैसा कि आपको पता है, कजाकिस्तान तो इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए वीज़ा फ्री देता है, बट उज्बेकिस्तान के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो उज्बेकिस्तान का वीज़ा आप जो रिटर्न फ्लाइट आप बुक करेंगे उससे पहले ही मतलब वीज़ा अप्लाई कर दें, और जब आपका वीज़ा आपके वो मिल जाए तभी आप रिटर्न फ्लाइट बुक करें, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस, उज्बेकिस्तान का ई वीज़ा आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ही अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने लैपटॉप से अप्लाई किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको लेके चलता हूँ मैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हमें सर्च करना है उज्बेकिस्तान ई वीज़ा। हम इस पर सर्च कर लेंगे और इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। हम पहले ही लिंक को ओपन करेंगे, ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा फॉर उज्बेकिस्तान। इसके बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। हमारे सामने है दो तरीके का ऑप्शन, एक एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा एंड एप्लीकेशन स्टेटस। तो अभी तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा, क्योंकि हमें अप्लाई करना है वीज़ा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और हमें यहाँ पर अब ये सारे जो ब्लैंक बॉक्स दिख रहे हैं इन्हें फिलअप करना है। तो सिटीजन हमें क्लिक करनी है। सिटीजन हमारी इंडिया है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो किसी और कंट्री से भी फिल कर सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अमेरिका, जिस कंट्री से भी हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना, या फिर नेपाल। इंडिया इंडिया इंडिया, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। वीज़ा टाइप हमारा सिंगल एंट्री, एक ही बार जाएंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ फॉर विजिट, हम टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं तो टूरिज्म क्लिक करेंगे। और दोस्तों ये फिल करने के बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद गाइज अब हमारे सामने आ जाता है इस तरीके का ऑप्शन, अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट, कि हमें कब एंटर करना है उस देश में और कब हमें वहाँ से निकलना है। तो हमें 1 महीने का टाइम मिलता है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25 फरवरी से 25 मार्च तक का। तो हमारे पास 30 दिन का समय है, कभी भी जाके कभी भी आ सकते हैं हम इसके बीच में। तो यहाँ से कर देते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, और इस इंटरफेस में जितने भी ब्लैंक बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हैं। इसमें हाइड कर दूंगा थोड़े से, नाम वगैरह तो मेरा चलेगा, बट जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं हाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूरा फिल कर लिया है, और मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्योंकि मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बार बार बंद हो जा रही है, इसलिए मैंने पहले फिल कर लिया, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। नेम में हमें अपना टाइटल डालना है, जो हमारा टाइटल है, एंड नेम में हमें अपना नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप फीमेल है तो फीमेल कीजिए, मेल है तो मेल कर दीजिए। तो मैंने मेल पे क्लिक कर रखा है, एंड इसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ पर। आपको ऑप्शन दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। और दोस्तों अब आ जाते हैं प्लेस ऑफ बर्थ पे। तो दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ डालते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप जिस देश से भी हैं तो उस देश का नाम पहले डालें। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का नाम पहले डालना है। उसके बाद जिस शहर का हूँ मैं उस शहर से नाम, उस शहर का, फिर स्टेट, फिर पिन कोड वगैरह, हमें एड्रेस अच्छे से डालना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे सीरीज एंड नंबर दिख रहा है। सीरीज एंड नंबर में हमें अपना डालना है पासपोर्ट का नंबर, जो हमारे पासपोर्ट का नंबर है। उसके बाद दोस्तों हमें डालना है डेट ऑफ इशू में अपने पासपोर्ट की जो डेट है हमारी, जिस दिन इशू हुआ है उस दिन की डेट डालनी है। इसके बाद एक्सपिरेशन डेट में हमें डालना है हमारे पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो डालना है। इसके बाद दोस्तों ये सब डालने के बाद हम फिर से आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें डालना है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस।
परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस में आप अच्छे से अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ के हो, स्टेट, पिन कोड नंबर, एंड इंडिया तो इंडिया, अगर बांग्लादेश तो बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान तो पाकिस्तान, एंड नेपाल तो नेपाल। जिस देश से भी आप बिलोंग करते हैं उस देश को आप पहले प्रेजेंट कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें डालना है प्लेस ऑफ वर्क में, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो वर्क डाल दीजिए, अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है फ़ोन नंबर एंड मोबाइल नंबर। इसमें अगर आप जिस देश के भी हैं उसका पहले हमें डिजिट डालना होता है, जैसे हमारे इंडिया का +91, तो मैंने +91 को पहले मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर। एंड दोस्तों पैरेलल प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन उज़्बेकिस्तान, तो हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों। हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस होटल में जाके स्टे करने वाले हैं, तो मैंने उज़्बेकिस्तान के अंदर जो होटल है उसका पूरा एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कुछ इस तरीके का, हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है ये फ़ोटो एंड पासपोर्ट का। तो दोस्तों फ़ोटो एंड पासपोर्ट में हमें एक्सप्लोर, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे आके आती है। आप सारी प्रक्रिया कर लेंगे, सारी प्रोसेस कर लेंगे, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है हमें इस साइड आती है, क्योंकि जो फ़ोटो और पासपोर्ट फ़ोटो जो मांगता है इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमें नीचे दिए होते हैं। हमारी फ़ोटो 1024 KB से कम की होनी चाहिए, हमारी फ़ोटो 35x45 mm की होनी चाहिए, उसका रेजोल्यूशन 300 DPI होना चाहिए, एंड 1 MB से 1 MB की होनी चाहिए। और दोस्तों इस सब के बाद भी हमारा जो फ़ोटो है वो ICAO संस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं इसमें एक्सप्लोर में जाके अपनी फ़ोटो को कॉपी कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ से उठाई, और सबसे बड़ी बात दोस्तों सारी फ़ोटो यहाँ पे JPG में ही लगेंगी, तो आप अपनी फ़ोटो को JPG में ही अपलोड करें इसमें। उसके बाद दोस्तों मैं अपना पासपोर्ट उठा लेता हूँ, पासपोर्ट को मैं हाइड कर दूंगा दोस्तों। पासपोर्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आगे नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। ये देखिए पासपोर्ट नहीं लिया तो इसने, दोस्तों देखिए पासपोर्ट नहीं लिया तो इसने नीचे सारा कुछ रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड इमेज शुड बी JPG फॉर्मेट एंड साइज 1024 KB, तो इसको हमें दोबारा से उठाना पड़ेगा। दोबारा से उठाने के बाद दोस्तों हम अपना JPG फाइल ले लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अभी थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है, ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप जाके पीछे बैक जाके उसे एडिट भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे ईमेल पे क्लिक करना है, ईमेल पे हमें ईमेल डालना है। एंड दोस्तों इसके बाद एंटर टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, हमें ये क्लिक करना है। तो दोस्तों जो हम ईमेल डालने वाले हैं, ईमेल पे हमारे एक मेल आएगा, उसी में हमारा कोड आएगा। तो दोस्तों उस प्रोसेस के बाद हमारे पास एक मेल पे मेल आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले मेल खोल कर दिखा देता हूँ मेल किस तरीके का है। तो दोस्तों देखिए अभी हम आ जाते हैं अपने मेल बॉक्स में। इसमें देखिए आपको मेल दिखेगा रूट नेम से, जो उज्बेकिस्तान का होगा, उज्बेकिस्तान ई-वीज़ा रजिस्ट्रेशन। ये हमारा रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन हो जाता है। तो उसके बाद हम इस लिंक को खोलेंगे। लिंक को खोलने के बाद हम इस पर टैप करेंगे। तो दोस्तों देखिए जो आपको ये दिख रहा है ये ब्लू ये लिंक है। इस लिंक से हमें आगे की प्रोसेस करनी है, और उससे पहले हमें ये कोड जो लिखा है दिस इज योर कोड, ये कोड को हमें कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+C दबा के। उसके बाद हम इस लिंक पर टैप करेंगे। इस लिंक पर टैप करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है, और हम पेमेंट के मोड पे क्लिक कर लेते हैं। पेमेंट के मोड पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से अपना यहाँ पे मेल डालना है। तो आपका जो भी मेल है यहाँ पर टैप करके जो भी मेल है आप मेल डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको एक सैंपल के तरीके से दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें जो हमने कोड को कॉपी किया है इसमें हमें पेस्ट करना है। हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे अपना कोड। और उसके बाद दोस्तों हमें इंटर टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, हमें ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसमें कॉपी करना है, मीन्स हमें इसमें नोट करना है। इसमें हम खासकर ध्यान देंगे कि जो डिजिट है हमें वही डालने हैं, वरना ये फेल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस वाले मोड पे। अब यहाँ से हमें अपनी पेमेंट को प्रोसेस करना है। पे नाउ पे हमें $20 खर्च करने हैं अपने, जिस तरीके से हमें वीज़ा मिलेगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और आगे की जो प्रोसेस है वो मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिस वजह से मैं उसको हाइड करने वाला हूँ, और आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि मेरी पेमेंट सक्सेस हो गई। और लास्ट रिसिप्ट हमारी ये है जिसे हम सेव कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ई-वीज़ा अप्लाई हमने किया। तो आप भी इस वीडियो को देखकर पूरा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि आपके सामने आ रहा है यूज़र नेम मेरा, इस पर मुझे DM कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा।